देवताओं में भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को न सिर्फ मनुष्य भक्तिभाव से पूजते हैं बल्कि ये सभी देवी देवताओं के आराध्य और पूजनीय हैं। भगवान शिव की वेशभूषा और पूजा साधना भी अन्य देवी देवताओं से एकदम अलग है। भगवान भोलेनाथ वहां पर निवास करते हैं जहां कोई दूसरा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है महादेव का स्वरूप दूसरे से अलग क्यों है? उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल आदि क्यों रहता है? तो आज हम इस वीडियो में इसके पीछे के रहस्य और कथा के बारे में ही बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा राजा दक्ष और उनकी 60 पुत्रियों से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की कुल 60 पुत्रियां थीं, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह अकेले चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव सभी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा स्नेह रोहिणी से करते हैं। इस कारण से बाकी पत्नियां हमेशा उनसे नाराज रहती थीं। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। तब चंद्रदेव इस क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करने लगे। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको इस श्राप से मुक्त कर दिया और सदैव अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया तो विष के प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा था। शरीर के ताप को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया, जिसके कारण से उनके शरीर का तापमान कम होने लगा। जटाओं में मां गंगा को धारण किए हुए हैं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को प्रसन्न किया था और उनसे आग्रह किया था कि वह पृथ्वी पर चलकर पूर्वजों को तर्पण कर दें। मां गंगा ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने के लिए राजी हो गईं। लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि स्वर्ग से उतरने पर पृथ्वी उनका तीव्र वेग सहन नहीं कर सकती थी। ऐसे में तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण कर उनके वेग को कम किया। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल सुशोभित रहता है। मान्यताओं के अनुसार जब इस सृष्टि के जन्म के समय भगवान शिव का उद्भव हुआ तो उनके साथ रज, तम और तस नाम के 3 गुणों का जन्म भी हुआ। त्रिशूल में इन्हीं 3 गुणों का समावेश है। त्रिशूल के 3 भागों को जन्म, पालन और मृत्यु का सूचक माना जाता है। गले में सांप की उदाहरण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के दौरान नागों के राजा वासुकी ने अपने आप को रस्सी की तरह इस्तेमाल होने की बात कही। मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अपने गले में धारण करने का वचन दिया। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तब उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने शरभ देवता का अवतार लेकर उनको युद्ध में घायल कर दिया और अंत में शरीर का त्याग करते हुए भगवान शिव से हमेशा उनके चमड़े पर आसन के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। तभी से भगवान भोलेनाथ बाघ की खाल को आसन के रूप में और शरीर में धारण करते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब सरस्वती उत्पन्न हुई तो वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह सुर और संगीत विहीन था। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार शिव के डमरू की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।